एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। जी हाँ, अभिवादन में इतनी ताकत होती है और यही अभिवादन, यही प्रणाम महाभारत में परिणाम ही बदल दिया। जी हाँ, एक प्रणाम परिणाम बदल दिया। कैसे बदला उसको हम बताने जा रहे हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव आपके सामने आज फिर एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिए। बात उन दिनों की है जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी। कौरव और पांडव दोनों आपस में एक दूसरे को मार डालने की कसम खा ली थी। होता यूँ है कि भीष्म जो पितामह थे, कौरव की तरफ से थे, और वे संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कल पांचों पांडवों का मैं वध करूँगा। पांडवों में तो हाहाकार मच गई, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह जो भी कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा जो भी लेते हैं, उसे वो पूरा करके ही रहते हैं। अब इधर शाम को सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर कृष्ण जी के सामने सारी बातें होती हैं। कृष्ण जी इस बात को समझते हैं और फिर पांचों पांडव, द्रौपदी और स्वयं लेके सीधे भीष्म पितामह की शिविर की तरफ जाते हैं। शिविर में पहुंचते हैं। पहुंचने से पहले कृष्ण जी सबको रोक देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, सबसे पहले तुम प्रवेश करो। द्रौपदी पहुंचती है, चरण स्पर्श करती है और भीष्म पितामह की मुंह से हमेशा की तरह निकल जाता है, अखंड सौभाग्यवती भव। उसके बाद कृष्ण जी पहुंचते हैं, कहते हैं, पितामह आपने जो प्रतिज्ञा ली है, अगर उस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तो भला यह अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। अर्थात या तो आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी या तो आपका ये आशीर्वाद मिथ्या होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, परिणाम में बदल जाता है बस एक प्रणाम। एक प्रणाम ने पूरे महाभारत की कहानी ही बदल दिया, परिणाम ही बदल दिया। नहीं तो भीष्म पितामह अगर चाहे होते तो पूरे पांडव को अकेले तहस नहस कर सकते थे। कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से पांडव जीते। तो बस कहना इतना है कि आज जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का मूल कारण ये है कि हम अपनी नैतिकता, मानवता दिन प्रतिदिन भूलते चले जा रहे हैं। हम उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जन्मदाता हैं, जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं। चाहे माँ बाप हों, चाहे आपके आसपास का वातावरण हो, वृक्ष हो, जल हो, जीव जंतु हैं जिनके एटमॉस्फेयर में हम पले, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। जो हमारी देखभाल कर रहे हैं वो भी हमसे इतने दूर होते चले जा रहे हैं हमारे इस अमानवीय व्यवहार के कारण कि हमें एहसास ही नहीं हो पाता, आभास ही नहीं हो पाता कि वो मेरे जन्मदाता हैं। उन्हीं के बदौलत आज हम हैं। जितना भी हैं, जो कुछ भी हैं, माँ बाप के बदौलत ही हैं। और आप इसे अपने प्रैक्टिकल करके देखिएगा, दैनिक जीवन में इसे प्रैक्टिकल करके देखिए कि जिनके ऊपर माँ बाप की छत्र छाया रहती, माँ बाप की दुआ रहती, आशीर्वाद रहता है, वो शायद जीवन में किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता है। आप अगर सोचें कि मतलब हाँ, हमारे पापा ने हमारे लिए ये नहीं किया, इतना धन नहीं दिया, दूसरे के पापा ऐसे किए वैसे किए, वो आपकी भूल है। सबसे बड़ी
संपत्ति क्या है कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके घर में प्रेम व्यवहार है, उससे बढ़ के संपत्ति कुछ नहीं है। और जो संपत्ति है, जो धन है, वह मात्र एक क्या है, साधन है, सुख का साधन है, सुख नहीं है। सुख जो है आपका आपसी प्रेम है। आप कितना भी धनवान रहिए, लेकिन घर आने पर अगर एक पुत्र की कमी खलती है, घर में कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, आपसे पूछने वाला नहीं है कि कैसे हैं, आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो धन की कोई अहमियत नहीं है। अगर धन से ही केवल सुख होता तो शायद दुनिया में इतने लोग हैं, तरह तरह से परेशान हैं, वो परेशानी नहीं रहती। किसी को संतान की दुख है कि संतान नहीं है, किसी के पास संतान है तो उससे वो दुखी हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, धन केवल एक साधन मात्र है, और वो भी साधन किसका है, सुख प्राप्त करने का साधन है और कुछ नहीं है। और वो सुख जो धन से प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन जो आपके दिल से, जो मन से, जो आपके समाज से जो सुख मिलता है वो आपके लिए हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है। हमेशा ऐसे सुख प्राप्त करने की कोशिश करो जो कि क्षणिक न रहे, शाश्वत रहे। और सबसे ज़्यादा सुख अगर मिलता है तो माँ बाप के खुश रहने में मिलता है, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके खुश रहने में मिलता है। पहली लाइन जैसे आप अभी हम बोले कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। किसी ने गलत ये श्लोक नहीं लिखा है कि अभिवादन करने वाला, अभिवादन मतलब प्रणाम करने वाला, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाला जो व्यक्ति है, जो नित्य वृद्धोपसेविनः, जो प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करने वाला है, उसकी चार तरह से, चार गुणों की बढ़ोतरी होती है। आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। वृद्ध केवल आप ही के माँ बाप, आप ही के दादी बाबा नहीं हैं, वे भी दादी बाबा हैं जो आपके पड़ोस में हैं, सड़क पर हैं, जो थोड़ी सी सहायता के लिए आपसे हेल्प के मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, विद्यार्थियों, हमारा ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनके घर में बुजुर्ग हैं। उन सबकी सेवा पूरे मन से करिए। और निश्चित तौर पर ये जो आज परिस्थिति है, तरह तरह से बीमारियां जो फैल रही हैं, कोरोना है, क्या है, ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक कवच बन के आपके चारों ओर घूमेगा, जिसमें ये वायरस क्या, किसी प्रकार का कोई वायरस प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। जिस दिन आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा, दुआ रहेगा, प्रसन्नचित मन से आपको दुआ देंगे, उस दिन किसी प्रकार का कोई वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। आप इनकी सेवा करिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुख देने का प्रयास करिए, और साथ ही में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जिस किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसे सीरियसली लीजिए और तत्काल ट्रीटमेंट, इलाज कराने की कोशिश करिए। और ध्यान दीजिए, उनको कभी कुछ नहीं होगा जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो। कहा गया है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माँ बाप खुदा, भगवान, ईश्वर के एक प्रतिरूप माने गए हैं, और ऐसे माँ बाप की छत्र छाया जिसके ऊपर रहेगी, भला उसका ये सब वायरस क्या बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया होगा तो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। और सब कुछ भूल जाइए, लेकिन मेरा निवेदन है, जो अभी बात आपसे कहे हैं, माँ बाप की सेवा करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, इसे प्लीज़ जीवन में कभी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।